पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें। पहला जो लोग ग्रुप नहीं देखते हैं, कृपया करके जो भी शुद्ध भक्ति के प्रयास के ग्रुप में हैं और दृढ़ता से देखिए, शुद्ध भक्ति का प्रयास ग्रुप है किसके लिए? ये मात्र उनके लिए है, जो शुद्ध भक्ति करना चाहते हैं, ठीक है? मेरा सीधा-सा प्रश्न है, क्या आप भक्ति करना चाहते हैं कि शुद्ध भक्ति करना चाहते हैं? भक्ति करना चाहते हैं, तो फिर मेरे को कुछ नहीं बोलना। परंतु अगर शुद्ध भक्ति करना चाहते हैं, तभी उस ग्रुप पे भी होना चाहिए और अगर उस ग्रुप पे हैं, तो जो भी आए, जो भी मैसेजेज़ आए, ठीक है, कभी 2 घंटा, 3 घंटा, 6 घंटा में देख लिया। ऐसा नहीं कि इग्नोर करते जाओ, गलत बात। तो आज हुँ, शुद्ध भक्ति के प्रयास में भी और आरयू में भी हुँ, राधा दामोदर टेम्पल का, है ना? श्री राधा दामोदर टेम्पल का दर्शन हुआ। देखिए, श्री राधा दामोदर टेम्पल हम लोगों के लिए बहुत, 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 बहुत ज़्यादा प्रिय है। देखिए, एक तो बात ये है कि वहाँ पे गोस्वामी का विग्रह है। गोस्वामियों ने विग्रह दिया है। हाईएस्ट लेवल गोस्वामी इंद्रियों के स्वामी, हैं? उनने विग्रह वहाँ पे दिया हुआ है। अब उससे अच्छा, उससे और शुद्ध, पवित्र स्थल और क्या होगा? परंतु एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, श्रील प्रभुपाद का एक सेंटेंस और वो एक सेंटेंस के सामने सब कुछ फीका है, सब कुछ। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि मैं राधा दामोदर टेम्पल में हमेशा रहूँगा। देखिए, जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो भगवान के प्रकाश स्वरूप में बात करते हैं। भगवान अगर सूर्य हैं, तो वो सूर्य प्रकाश के रूप में बात करते हैं। जैसे कृष्ण बोलते हैं, मैं वृंदावन को छोड़ करके कहीं नहीं जाऊँगा। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, मैं राधा दामोदर टेम्पल को छोड़ करके कहीं नहीं। तो राधा दामोदर टेम्पल के वो खुद में हमारे लिए एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है ना? देखिए, इस बात को समझना चाहिए कि देखिए, सरल विधि क्या होता है श्रील प्रभुपाद के लिए, कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद के लिए सरल विधि क्या होता है? कि वो राधा दामोदर टेम्पल में रहते, भक्ति करते, दृढ़ता से भक्ति करते रहते, हो गया काम। वहीं पे रह करके भक्ति कर, परंतु नहीं, नहीं। आजकल हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को सरल विधि चाहिए और एक्चुअली में देखिए, सही बात यही है कि सबको ही है ना अपने एक्सपीरियंस के अनुसार जाता है। जिसका जिस प्रकार का अनुभव रहता है, जिसका जिस प्रकार से अगर आप कृष्ण कृपा श्री मूर्ति शिला प्रभुपाद का लेटर पढ़ेंगे, वो जो लेटर वहाँ पे रखा हुआ है ना? जो नोट रखा हुआ है, कोई अंग्रेजी में पढ़ के बोलेगा क्या? ग्रुप पे भेजा हुआ है। हुँ, हरे कृष्णा। जल्दी से कोई रीड करेगा? ऋचा माता जी, आप रीड करके ट्रांसलेट कीजिएगा वो लेटर, एक-एक लाइन। हुँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। जी प्रभु जी। हुँ। कोई और रीड करना चाहते हैं? वॉलंटियर कर सकते हैं। हाँ, माता जी आप स्टार्ट करें ना। हुँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हुँ, Those who stay there at the Radha Damodar temple will realize that those acharyas, Sri Rupa, Sri Jiva, Sri Kaviraja Goswami, and Sri Bhugarbh Goswami, are still living there.
प्रभु जी एक-एक सेंटेंस करूँ क्या ट्रांसलेट? हुँ, हुँ। जो राधा दामोदर मंदिर में रहते हैं, वो वो समझेंगे कि अनुभव करेंगे। हुँ। अनुभव करेंगे कि वो आचार्य यानी कि श्री रूप, श्री जीव, श्री कविराज गोस्वामी और श्री भूगर्भ गोस्वामी अभी भी वहाँ रह रहे हैं। And if one is actually advancing in the spiritual field, they can still take instruction from the acharyas living there. और अगर कोई सच में एडवांसिंग को क्या बोलेंगे प्रभु जी? प्रे अ, प्रो आध्यात्मिक रूप से अग्रसर। और अगर कोई सच में आध्यात्मिक रूप से अग्रसर हो रहे हैं, तो वो अभी भी अ, इंस्ट्रक्शन आचार्यों से आदेश प्राप्त करेंगे। आचार्यों से आदेश प्राप्त कर सकते हैं, जो वहाँ रह रहे हैं। It is up to the individual how he realizes this by his devotional service. ये किसी व्यक्ति पे। किसी व्यक्ति पर ही निर्भर करता है कि वो किस तरह प्रभु जी मुझे दिक्कत हो रही है हिंदी ट्रांसलेशन में। How he realizes this by his वो devotional कैसे service. अनुभव करता है? अपनी भक्तिमय सेवा से। आप अंग्रेजी पढ़िए, मैं ट्रांसलेट। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। By staying there, you must realize how pure the environment is. वहाँ पे रह कर के आप अनुभव करेंगे कि किस किस प्रकार वहाँ का वातावरण बहुत शुद्ध है, पवित्र है। The environment itself gives a high taste of consciousness. वहाँ का वातावरण आपको आध्यात्मिक रूप से अ, उच्च चेतना का स्वाद देता है। Radha Damodar is there and the great Acharya's samadhis are there. राधा दामोदर विग्रह वहाँ पे हैं और पूर्ववर्ती अ, आचार्य की समाधि भी वहाँ पे है। There cannot be any other better place to live than Radha Damodar. This corner at the Radha Damodar temple is just like the hub of the wheel of the spiritual world. It is the center. I eternally reside in my rooms at the Radha Damodar temple. Signed ये A.C. लाइन Bhaktivedanta Swami. Hare Krishna Prabhuji. ये लाइन बाद में बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए, ये कोना जो राधा दामोदर मंदिर का है, ये ऐसा है कि स्पिरिचुअल अ, आध्यात्मिक जगत का एक केंद्र बिंदु है। ये अ, उसका मध्य स्थान भी है। यस माता जी, एक बार लास्ट लाइन फिर से। Ji Prabhuji. I eternally reside in my rooms at the Radha Damodar temple. मैं हमेशा अपने कमरों में, अपने कमरे में राधा दामोदर मंदिर में हमेशा रहता हूँ। साइन किया गया है एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। देखिए, शिला प्रभुपाद के लिए बहुत आसान होता। पूर्ववर्ती आचार्यों का मंदिर है। हमको आगे कोई कार्य करने की आवश्यकता है ही नहीं। पूर्ववर्ती आचार्यों से विरुद्ध हम कुछ बोलेंगे क्या? बहुत आसान से वहाँ पे रह सकते थे, परंतु नहीं। हुँ, परंतु नहीं, जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो सेवा भाव में रहते हैं, सेवा करना चाहते हैं। हम लोगों का भी हृदय यही होना चाहिए कि शिला प्रभुपाद तो अपनी सेवा किए, हम क्या कर रहे हैं? प्लीज़ कॉम्प्लेसेंट मत होइए, कॉम्प्लेसेंट मत होइए। मैं कल किन्हीं को बता रहा था, हम लोगों को कॉम्प्लेसेंट नहीं होना। अब देखिए, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, आज कुछ भी ऐसा डिसाइडेड नहीं था, कुछ भी डिसाइडेड नहीं था।
इनफैक्ट जो 5 पीएम वाले डिवोटीज़ होंगे वो जानते होंगे कि मैं बोला था कि मैं जाने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरी तबीयत खराब थी, परंतु आज हृदय इस प्रकार का था कि आज तो जाना ही है। देखिए आप समझिए, हम लोग आसान पथ चुन कर के अपने लिए एक आसान रास्ता बना लें, इस प्रकार के प्लीज़ माफ़ कीजिए शब्दों के लिए, सहजिया भाव में हमको नहीं रहना चाहिए। हम लोगों को सेवा अधिक से अधिक करनी चाहिए। हम सेवा करेंगे, शुद्धता से सेवा करेंगे, तो हम में बदलाव आएगा, सभी में बदलाव आएगा। हम पूर्ण प्रयास करेंगे, हम पूर्ण प्रयास करेंगे। हम बहानेबाज़ी नहीं कर सकते, हम बहानेबाज़ी नहीं कर सकते। हमें पूर्ण शुद्धता से सेवा करने का प्रयास करना ही है। देखिए, अभी जिस प्रकार का स्थिति हो गया, हैं? पावर कट हो गया। जीवन का भी पावर कट होते रहेगा, हैं? कभी तबीयत खराब है, कभी ये है, कभी वो है, कभी वो हो रहा है, कभी ये हो रहा है। वो सारी चीज़ें चलती रहेंगी, परंतु हम क्या क्लास को रोक दें? पावर कट हो गया तो क्लास को रोक दें? कृष्णा के प्रचार को रोक देना चाहिए? मुझे आज बहुत अच्छा लगा। तबीयत कुछ इस प्रकार की थी कि मैं अ, सुबह सुबह उठा था, परंतु फिर बाद में मेरे को समझ में आ गया कि तबीयत थोड़ी और बिगड़ रही है, पर बचा नहीं पाए, कुछ कर नहीं पाए। परंतु उस समय बहुत अच्छा लगा कि आप सभी डिवोटीज़ डेडिकेशन से जॉइन किए, अच्छे से आरती किए और सब कुछ नॉर्मली किए। हम लोगों का हृदय, हम लोगों का कार्य इसी प्रकार का होना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए इंस्ट्रक्शन मैटर करता है ना? यहाँ पे भी कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद ने लिखा हुआ है कि आप पूर्ववर्ती आचार्यों से इंस्ट्रक्शन पा सकते हैं। यहाँ पे रह करके इंस्ट्रक्शन पा सकते हैं। अगर आप उच्च चेतना में स्थित होंगे, तो वो इंस्ट्रक्शन देंगे, है ना? हमको अपनी इच्छानुसार कार्य नहीं करना है, मेंटल स्पेकुलेशन नहीं। हमको लगता है, हमको अच्छा लगता है, हमारे लिए अच्छा ये है, हमारे लिए अच्छा वो है। हमारे लिए अच्छा तो ये है कि रात हो गई, अंधेरा हो गया, सो जाते हैं। श्रील प्रभुपाद के लिए वैसे अच्छा तो नहीं था, परंतु आप भौतिक दृष्टिकोण से अच्छा देखिए, तो ये है कि रात हो गई, उनको एंड कर देना चाहिए। देर रात तक वो लिखते रहते थे और सुबह उठ करके वापस से लिखना स्टार्ट कर देते थे। सहज तरीका क्या होगा? सहजिया तरीका क्या होगा? बोले हाँ, श्रील प्रभुपाद ने पुस्तक लिखी हुई है, हम उसको पढ़ लेंगे, जीवन पढ़ लेंगे, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। मात्र उतना नहीं करना। कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्रील प्रभुपाद ने इतने जीवों की रक्षा की है। आप और हम जीवित हैं आध्यात्मिक रूप से, क्योंकि वो हैं, पर हम क्या कर रहे हैं? हम इस प्रकार से आराम से अपना जीवन व्यापन नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से जीवन व्यापन करें कि हम आराम वाली स्थिति में स्थित है ना? एकदम आसान जीवन नहीं, प्लीज नहीं, है ना? बाकी कोई जीवन कैसे देखिए, एक बात जानिए, हम लोगों को प्रयास करना है। मुझे भी नहीं पता किस रास्ते जाएंगे, क्या होगा, नहीं पता।
परंतु हम लोगों को प्रयास करना है। अगर आपके प्रयास शुद्ध हुए, सफल नहीं चाहिए। अगर आपके प्रयास शुद्ध हुए तो कृष्णा फुल मार्क्स देंगे। सफल हुए कि नहीं हुए, ये तो कृष्णा पे डिपेंड करता है, ये तो श्रीमती राधा रानी महारानी पे डिपेंड करता है। हम कुछ भी करें, उनकी कृपा के बिना हम कुछ कर पाएंगे? नहीं हो पाएगा। परंतु हम अपना प्रयास कम नहीं कर सकते। हम अपना प्रयास कम नहीं कर सकते, चाहे असफलता भी मिलते रहे। ये तो अच्छा है सफलता मिल जाए, परंतु चाहे असफलता भी मिलते रहे। वो हमारा हाथ छोड़ सकते हैं, हम उनका हाथ नहीं छोड़ सकते। वो हम पे कृपा करना बंद कर सकते हैं। एक्चुअली में कृष्णा कभी भी कृपा करना बंद नहीं कर सकते। परंतु ऐसा प्रतीत हो सकता है और ठीक है, ऐसा हो सकता है बहुत समय के लिए, बहुत-बहुत समय के लिए लगे कि हम पे कृष्णा कृपा नहीं कर। कृष्णा कर सकते हैं, परंतु हमारे पास विकल्प नहीं है। हमें हर पल हरि, गुरु, वैष्णव की कृपा चाहिए ही चाहिए। आप सभी वैष्णव हैं, आप सभी कृपा नहीं करें, गुरु माता कृपा नहीं करे, कृष्ण कृपा श्री मूर्ति शिला प्रपात कृपा नहीं करे, कृष्णा कृपा नहीं करे, श्रीमती राधा रानी महारानी कृपा नहीं करे, हम कुछ कर नहीं पाएंगे। परंतु हो सकता है हम कुछ भी ना कर पाए, परंतु हमें प्रयास पूरा करना है। हमें प्रयास पूरा करना है। आपने बहुत बार देखा होगा, आजकल के जगत में ये सब बहुत चलता है कि पुत्र जो होता है, माता-पिता के लिए आजकल देखिए प्रेम प्रदर्शित करने का क्या तरीका हो गया है कि कुछ मशीन खरीद दीजिए, है ना? आपने देखा होगा, माता-पिता के लिए कोई ना कोई मशीन खरीद देते हैं। बच्चे करते हैं ना? देखा है ना? बच्चे माता-पिता के लिए मशीन खरीद देते हैं, है ना? कोई ना कोई मशीन खरीद देते हैं। छोटी मशीन हो सकती है, बड़ी मशीन हो सकती है? ताकि माता-पिता का जीवन थोड़ा आसान हो जाए। करते हैं ना? हाँ? जल्दी बताइए। बिना बताए भी बहुत बार कर देते हैं। करते हैं ना? हाँ? कोई छोटा-सा मशीन खरीद दिया ताकि जीवन थोड़ा-सा आसान हो जाए, बड़ा मशीन खरीद दिया। करते हैं ना? अच्छा, बहुत बार ऐसा भी करते हैं कि मशीन तो खरीद दिया, परंतु माता-पिता को बिल्कुल पसंद नहीं आया। इनफैक्ट मेरे पर्सनली मैंने देखा हुआ है। परंतु आप लोगों ने ऐसा देखा हुआ है कि मशीन तो खरीद दिया परंतु माता-पिता को बिल्कुल पसंद नहीं आया। हाँ? देखा है? हरे कृष्णा। हाँ? माता-पिता को बिल्कुल पसंद नहीं आया। हाँ? हरे कृष्णा। एक बात बताइए, मान लीजिए कि पुत्र ने कोई ऐसा यंत्र खरीदा, मशीन खरीदा कि माता-पिता को पसंद नहीं आया। परंतु पुत्र ने शुद्ध हृदय के साथ खरीदा था। पुत्र सच में चाहता था कि माता-पिता की मदद हो जाए। एक बात बताइए, सच-सच बताइए, कोई भी माता, कोई पिता आजीवन ये भूल पाएगा क्या कि मेरे बेटे ने मेरे लिए अच्छे हृदय से ये खरीदा था, मैं यूज़ नहीं किया। मैंने आज तक उसका उस यंत्र का इस्तेमाल नहीं किया, परंतु उसने बहुत अच्छे हृदय से खरीदा था। वो भूल पाएगा क्या? कोई भी माता-पिता भूल पाएगा क्या? कि मेरे पुत्र ने बहुत शुद्ध हृदय से मेरे लिए मेरी जीवन आसान बनाने के लिए किया था, हैं? कोई भी माता-पिता भूल पाएँगे, हैं? आपके लिए अगर आपके लिए अगर बेटे आपका आपके लिए कुछ यंत्र खरीद दें, जिससे आपका जीवन आसान हो जाए, आप यूज़ ना करें,
बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। परंतु आप भूल जाइएगा क्या? किसी भी दिन भूल जाइएगा क्या? कभी भी ऐसा हो सकता है कि आप भूल जाएँ। हाँ? सोच के देखिए, हम इस भौतिक जगत में रह कर के अगर हम अपने माता-पिता के लिए कुछ कार्य कर दें और माता-पिता अस्वीकार भी कर दें, फिर भी माता-पिता हम पे करुणा, हम पे कृपा बरसाए रखते हैं। हम श्रीमती राधा रानी महारानी के लिए, हम कृष्णा के लिए अगर कोई कार्य करें और हम असफल हो जाएँ, पूर्ण रूप से असफल हो जाएँ, हमको क्या रिजेक्ट कर देंगे क्या? हमको रिजेक्ट कर देंगे क्या? कृष्णा मना कर देंगे क्या? कि तुमने कार्य अच्छे से नहीं किया तो तुम चले जाओ। हाँ, आप सोच के देखिए, जहाँ पे मलिनता है, जहाँ पे शुद्धता नहीं है, वहाँ पे तो माता-पिता पुत्र के किए हुए किसी कार्य को अगर वो शुद्ध हृदय से किया गया है, चाहे उसका उपयोग नहीं भी होता है, वो उसको अस्वीकार नहीं कर पाते। कृष्णा कैसे अस्वीकार करेंगे? कृष्णा कैसे अस्वीकार करेंगे? है ना? इसी के लिए हम सभी को बहुत देखिए धाम में फिर भी भगवान का नाम लेने का बहुत लोग प्रयास करते हैं, लेते हैं। ठीक है, बहुत मलिनता भी हो सकती हो, परंतु लेने का प्रयास करते हैं। अब फिर एक सबसे ऊपर की बात है कि रागानुगा भक्ति है, तो फिर उसका तो कोई मतलब तोड़ ही नहीं है। अगर कोई रागानुगा भक्ति में स्थित हो, तो फिर तो विधि-विधान का भी पालन नहीं हो रहा, फिर भी वो भक्ति कर रहा है। ठीक। परंतु ये तो धाम की बात है। परंतु आप देखिए पूरे विश्व में लोग संघर्ष किए जा रहे हैं। पूरे विश्व में लोग संघर्ष किए जा रहे हैं। हम उनकी मदद करने के लिए क्या कर रहे हैं? हम उनकी मदद करने के लिए क्या कर रहे हैं? हम उनकी मदद कर रहे हैं क्या? है ना? तो हम सभी को पूरे विश्व में सभी की मदद करनी चाहिए। चाहे वो कोई भी स्थान पे स्थित हो। कोई तमोगुनी हो, रजोगुनी हो, सतोगुनी हो, कोई भी हो, सभी की मदद करनी चाहिए। देखिए, 2 अलग-अलग बातें हैं। हमको मदद सभी की करनी है, परंतु आप लोगों से जो लोग शुद्ध भक्ति के प्रयास वाले ग्रुप में हैं और जो नहीं हैं और जुड़ना चाहते हैं और जिनका जीवन का लक्ष्य है कि गुरु का आदेश प्राप्त करके भक्ति दृढ़ता पूर्वक भक्ति करनी, जिनका भी ये लक्ष्य है मैसेज कर दीजिएगा, जुड़ जाइए। और भी कुछ-कुछ आते रहता है, जो आते रहता है उसको देखा कीजिए, समझा कीजिए। कुछ बातें होती है तो वो भी जाना कीजिए और दृढ़ता से भक्ति कीजिए। जिनका लक्ष्य मात्र एक है, जिनका लक्ष्य ये नहीं हो सकता मेरे को अच्छा लगेगा तो मैं ये करूँगा, मेरे को अच्छा लगेगा तो मैं वो करूँगा, नहीं कर सकते। आज ही मैं किन्हीं को कोट पढ़ा रहा था, है ना? हिंदी ट्रांसलेट किया हुआ है, ऑल्दो हिंदी का कोट होगा, ऑब्वियसली चैतन्य चैतामृत हिंदी में भी है, परंतु वो मैंने बस गूगल ट्रांसलेट किया हुआ था। गूगल भी नहीं, दूसरा कोई एक ट्रांसलेटर। ये चैतन्य चैतामृत 1 पॉइंट 11.28 है, मध्य लीला। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो मेरे प्रत्यक्ष भक्त हैं, वो वास्तव में भक्त नहीं है। जो लोग बोलते हैं कि ये मेरे हम कृष्णा के भक्त हैं, वो वास्तव में मेरे भक्त नहीं है। कृष्णा बोल रहे। लेकिन जो मेरे सेवक के भक्त हैं, वास्तव में वह मेरे भक्त है ना? तो हम लोगों को ना इस प्रकार से गुरु के आज्ञानुसार है ना भक्ति करने का प्रयास करना है और अगर नहीं करना है जिनको शुद्ध भक्ति से मतलब नहीं है जिनको
अलग तरीके से, है ना? अभी थोड़ा-सा और कष्ट झेलना है। तो ठीक है, अलग तरीके से करते रहें, परंतु हमारा लक्ष्य तो मात्र एक है। हमारा लक्ष्य 2 नहीं है, हमारा लक्ष्य मात्र एक है कि शुद्ध भक्ति का प्रयास करना है, शुद्ध भक्ति का प्रयास करना है, शुद्ध भक्ति का प्रयास करना है ना? प्लीज़ थोड़ा-सा भी डिविएट मत कीजिए, थोड़ा-सा भी नहीं। और हमारे परिवार में थोड़ा-सा भी कमज़ोर मत बनाइए। सब कोई बहुत स्ट्रॉन्गली कार्य कीजिए और जितना जो कर सकते हैं, मैं गारंटी लेता हूँ, इसमें कोई संशय मत रखिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूँ। कोई संशय नहीं है, ज़ीरो डाउट। अगर आप सभी ही दृढ़ता पूर्वक भक्ति करने लग गए, आज्ञा पूर्वक कार्य करने लग गए, गारंटी है कि हम लोग जीवन काल में, अपने जीवन काल में कुछ ना कुछ तो असंभव होते हुए देख लेंगे। कुछ ना कुछ असंभव होते हुए देख लेंगे। प्रॉब्लम बस यही है कि हम लोग अपने परिवार में स्ट्रांग नहीं, अपना परिवार स्ट्रांग नहीं। तो क्या होता है कि आप भी जानते हैं, है ना? देखे होंगे, हैं? या फिर बताइए ऐसा होता है कि नहीं होता? अगर परिवार में 8 लोग हैं, 8 लोग, हाँ, कम होते हैं तो फिर थोड़ा बताना मुश्किल। 8 लोग हैं, ज़्यादा लोग हैं, 10 लोग हैं और परिवार में मात्र 1 कोई है जो खराब है ना? 1 कोई है नशे में धुत रहता है। हुँ? परिवार में बाकी सारे 8 हैं तो 7 लोग अच्छे हैं, 1 खराब है। 10 लोग हैं तो 9 लोग अच्छे हैं, 1 खराब है और सारा परिवार एक ही साथ रहता है। एक बात बताइए, हर ऐसे परिवार में जो भी आपने देखा है, हर ऐसे परिवार में क्या मात्र वो एक एक बुरे के कारण पूरा परिवार कष्ट में रहता है, हाँ या ना? येस या नो? पूरे परिवार में अशांति रहती है, हाँ या ना? हुँ? येस? देखा है, सबने देखा है? यही हमारे साथ, यही हमारे साथ, यही हमारे साथ। हम लोग दुःख में, कष्ट में इसीलिए, अगर हम लोग जो इंटरनल लोग हैं, अगर हम लोग दृढ़ता से भक्ति करने लग जाएँ, आज्ञानुसार पालन करने लग जाएँ, कोई कोई डाउट ही नहीं है, लिख के रख लीजिए, कोई डाउट ही नहीं है कि हम लोग बहुत असंभव कार्य करने के लिए कुछ ना कुछ बहुत असंभव कार्य करेंगे। क्योंकि देखिए क्या होता है, हम कोई भी कार्य हरि, गुरु और वैष्णव की कृपा से करते हैं। समझिए क्यों ये जो कॉन्फिडेंस है, ये जो इतना इतना स्ट्रांगली बोल रहे हैं कि गारंटी है, गारंटी कहाँ से आया? हम कोई भी कार्य हरि, गुरु और वैष्णव की कृपा से करते हैं। हरि की कृपा क्या हो रही है आप लोगों को मालूम ही है। गुरु की कृपा क्या हो रही है वो आप लोग अनुभव करते ही हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम कहाँ पे है? हुँ? प्रॉब्लम कहाँ पे है? समझ गए? बस वो प्रॉब्लम को हटा दीजिए। ये तो हम लोग अनुभव कर ही रहे हैं, असंभव असंभव कार्य होते हैं और हर बार होते हैं। अ, स्वीकार कर लीजिए, सफलतापूर्वक कार्य कीजिए, सफल हो जाइए, है ना? दृढ़ता से भक्ति की। मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल नहीं, ठीक है? तो मेरा निवेदन है कि सब कोई स्वीकार कर लीजिए और अब असंभव कार्य के लिए तैयार हो जाइए, कोई छोटा-मोटा कार्य नहीं करेंगे। अगर श्रीमती राधा रानी महारानी की कृपा हुई तो कुछ बहुत बड़ा करेंगे। जबकि कोई संसाधन नहीं है, कोई संसाधन नहीं है, मेरे पास कोई संसाधन नहीं है, कोई संसाधन नहीं है मेरे पास। परंतु मुझे मालूम है कि कृष्ण कृपा श्री मूर्ति शिला प्रभुपाद अपना कृपा कम नहीं करेंगे। आज तक नहीं किया, आज कहाँ से करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। बाय द वे मैंने बताया नहीं और ये जो मैं बताने जा रहा हूँ वो हर दिन, हर दूसरे दिन होता है। आज भी
भगवान ने कुछ कृपा की है। मैं नाम नहीं लेता, कुछ अगर स्पेसिफिकली बोल दूँगा ना तो आप समझ जाएँगे। आज भी भगवान ने कृपा की है ना, हर वो लक्षण दिखाई देता है, हर वो लक्षण दिखाई देता है। मैं नहीं करता, परंतु होता है ना? ये और अच्छा है। मैं नहीं करता और होता है ये तो और अच्छा है। क्यों? अगर मैं करते रहता तो मैं तो मतलब मेरा करना तो हो सकता है मैं किसी दिन नहीं भी करूँ। आज हो रहा है, कल नहीं भी होए, परंतु कोई और कर रहा है, हैं? कृष्णा की कृपा हो रही है, हम तो उन्हीं पे आश्रित हैं। आज हो सकता है ज़्यादा अहेतु की कृपा कर रहे हैं, कल हो सकता है कम कर दें, ये भी पॉसिबिलिटी है। हम ज़्यादा कृपा माँग लेंगे, हम ज़्यादा कृपा माँग लेंगे, क्योंकि उनकी कृपा के बिना तो भक्ति पॉसिबल ही नहीं है, हाँ? मैंने अभी किन्हीं को लिखा था कि कृष्णा कृपा नहीं करे तो हम भक्ति करेंगे क्या? हुँ? हाँ, मैंने किन्हीं को बताया था कृष्णा ने क्या कृपा की, तो उनने बोला ऑलवेज़ शावरिंग मर्सी। मैंने लिखा ऑलवेज़, दे मस्ट, दे मस्ट, उनको करना ही पड़ेगा। एल्स हाउ वुड वी डू भक्ति? अगर वो ऐसा नहीं करें तो हम भक्ति कैसा करेंगे, है ना? तो उनको कृपा करनी ही पड़ेगी, ठीक। अगर उनकी तरफ से कृपा है तो सब कुछ ठीक। हमारी तरफ से कुछ कार्य है तो आज सफल होंगे, कल असफल हो जाएँगे। अच्छा, वो कृपा कर रहे हैं, अच्छा। चलिए और दृढ़ता से भक्ति करने का और दृढ़ता से कार्य करने का प्रयास करेंगे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास और जिन-जिन को रीड करना है वो कृपया हैंड रेज़ करें। प्रज्ञा माता जी सबसे पहले स्टार्ट करेंगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भगवान शिव समग्र संसार के गुरु, शत्रु शत्रुता रहित, शांत और आत्मतुष्ट व्यक्ति हैं। वे देवताओं में सबसे महान हैं। यह कैसे संभव हो सकता है कि ऐसे मंगलमय व्यक्ति के प्रति दक्ष वैर भाव रखता? तात्पर्य: शिव को यहाँ पर चराचर गुरु अर्थात चर और अचर, जड़ जड़ जंगम का गुरु कहा गया है। कभी-कभी उन्हें भूतनाथ कहा जाता है, जिसका अर्थ है मन बुद्धि लोगों का आराध्य देव। कभी-कभी प्रेत भूत का अर्थ प्रेत लगाया जाता है। शिव जी भूतों तथा असुरों को सुधारने का भार लेते हैं, दैव पुरुषों की बात ही नहीं। अतः वे मंद बुद्धि एवं आसुरी व्यक्तियों तथा उच्च कोटि के विद्वान वैष्णवों के गुरु हैं। यह भी कहा गया है, वैष्णव नाम यथा शंभु। शंभु अर्थात शिव वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। एक और उनकी सभी कृष्ण एक और एक ओर वे मन बुद्धि असुरों के आराध्य हैं, तो दूसरी ओर वैष्णवों या भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं और उनका संप्रदाय चलता है, जिसे रुद्र संप्रदाय कहते हैं। यदि वे वैर करें या कभी-कभी क्रुद्ध हो तो भी ऐसे पुरुष से द्वेष नहीं करना चाहिए। इसलिए विदुर ने विस्मयपूर्वक पूछा कि तो फिर दक्ष ने ऐसा क्यों किया? दक्ष कोई सामान्य व्यक्ति न थे, वे प्रजापति हैं और जनसंख्या को बढ़ाने का भार उन पर है और उनकी सभी पुत्रियां, विशेष रूप से सती, अत्यंत सम्मान्य हैं। सती शब्द का अर्थ है परम साध्वी। जब कभी सतीत्व की चर्चा होती है, तो दक्ष कन्या शिव की पत्नी सती का नाम सबसे पहले लिया जाता है। इसलिए विदुर को अत्यंत आश्चर्य हो रहा था। उन्होंने सोचा, दक्ष इतने महान पुरुष और सती के पिता हैं,
और शिव जी सबों के गुरु हैं, तो फिर उनमें इतना वैर भाव कैसे संभव हुआ कि अत्यंत साध्वी देवी सती को उनके इस झगड़े के कारण अपने देने पड़े? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आई थिंक सभी को समझ में आ रहा है। मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं यहाँ पे एक्सप्लेन करता, है ना? और यस विपुल प्रभु जी नेक्स्ट पढ़ें, उसके बाद देखते हैं, कंटिन्यू करें। हरे कृष्णा। हे मैत्रेय, मनुष्य के लिए अपने प्राण त्याग पाना अत्यंत कठिन है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसे दामाद तथा ससुर ससुर में इतना कटु विद्वेष क्यों हुआ, जिससे महान देवी सती को अपने प्राण त्यागना पड़े? मैत्रेय ने कहा, प्राचीन समय में एक बार ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाले प्रमुख नायकों ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिसमें सभी ऋषि, चिंतक, मुनि, देवता तथा अग्निदेव अपने अपने अनुयायियों सहित एकत्र हुए थे। तात्पर्य: विदुर द्वारा पूछे जाने पर मैत्रेय मुनि शिव तथा दक्ष के मनोमालिन्य का विस्तार से वर्णन करने लगे, जिसके कारण सती को प्राण देने पड़े। इस प्रकार उस महान यज्ञ का इतिहास प्रारंभ होता है, जिससे ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाले नायकों ने, जिनके नाम मरीचि, दक्ष तथा वशिष्ठ है, संपन्न किया। इन महापुरुषों ने एक विशाल यज्ञ की व्यवस्था की, जिसमें अपने अपने अनुयायियों सहित इंद्र तथा अग्निदेव जैसे देवता एकत्रित हुए। ब्रह्मा तथा शिवजी भी उपस्थित हुए। हरे हरे कृष्ण, कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। आश्लेषा माता जी। हुँ, हरे कृष्ण गुरुजी। हुँ। जब प्रजापतियों के नायक दक्ष ने सभा में प्रवेश किया, तो सूर्य के तेज के समान चमकीली कांति से युक्त उसके शरीर से सारी सभा प्रकाशित हो उठी और उसके समक्ष सभी समागत महापुरुष तुच्छ लगने लगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो दक्ष प्रजापति इतने दिव्य, है ना? इतने दिव्य पर्सनैलिटी, और काम क्या किया? काम ये किया कि अपनी पुत्री को, सोच के देखिए, ये मतलब बहुत विरोधाभासी है। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत विरोधाभासी है कि मतलब कोई इतना ज़्यादा श्रेष्ठ, हैं? इतना ज़्यादा उन्नत कौन है? दक्ष प्रजापति कौन है? ब्रह्मा के पुत्र हैं। सामान्य सामान्य पर्सनैलिटी नहीं, है ना? हुँ, तो इतने 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 एक्सॉल्टेड पर्सनैलिटी, और वो भी क्या कर रहे हैं? देवी देवता को भी आमंत्रित कर रहे हैं। हाँ? तो यस, हाँ। और वो क्या करते हैं? इतना बड़ा अपराध कैसे करते हैं? हाँ, हाँ। कल हम लोगों ने पढ़ा था, परंतु फिर भी अभी थोड़ा-सा जल्दी पढ़ते हैं और फिर आगे देखते हैं और क्या है। ओके। प्रज्ञा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ब्रह्मा तथा शिव जी के अतिरिक्त दक्ष की शारीरिक कांति तेज से प्रभावित होकर उस सभा के सभी सदस्य तथा सभी अग्निदेव उसके सम्मान में अपने आसनों से उठकर खड़े हो गए। उस महती सभा के अध्यक्ष ब्रह्मा ने दक्ष का समुचित रीति से स्वागत किया। ब्रह्मा जी को प्रणाम करने के पश्चात उनकी आज्ञा पाकर दक्ष ने अपना आसन ग्रहण किया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो जहाँ पे भी, हाँ, 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 एक उच्च सभा होती है, वहाँ पे जो भी आगंतुक होते हैं, जो भी आए हैं, उनका सम्मान। ओके, चलिए। अब विपुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। आज थोड़ा हरे जल्दी कृष्ण। ये पास टाइम हम सभी को मालूम है, परंतु फिर भी समझने का कोशिश करें। कल भी हम लोगों ने अधिकतर तो इस पे बात कर ली थी, फिर भी समझने का कोशिश करेंगे। यस, प्रभु जी प्लीज़ कंटिन्यू। हरे कृष्ण। किंतु आसन ग्रहण करने के पूर्व शिव जी को बैठा हुआ और उन्हें सम्मान न प्रदर्शित करते हुए देखकर दक्ष ने इसे अपना अपमान समझा। उस समय दक्ष अत्यंत क्रुद्ध हुआ, उसकी आंखें तप रही थी। उसने शिव के विरुद्ध अत्यंत कटु शब्द बोलना प्रारंभ किया। तात्पर्य: दक्ष के दामाद होने के कारण यह आशा की जाती थी कि शिवजी अपने ससुर के सम्मानार्थ अन्यों के साथ उठकर खड़े होंगे, किंतु भगवान ब्रह्मा तथा शिव प्रमुख देवता हैं।
अतः उनका पद दक्ष से बड़ा है। तो भी दक्ष इसे सहन न कर सका और उसने इसे अपने दामाद द्वारा अपना अपमान समझा। इससे इसके पहले से ही वह शिवजी से संतुष्ट न था, क्योंकि शिवजी निर्धन दिखाई देते थे और उनका वेश अत्यंत दरिद्र था। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, समझने की बात ये है ना? समझने की बात ये है कि सॉरी, ये क्या ओपन हो गया? ओके, सॉरी। समझने की बात ये है कि दक्ष प्रजापति बहुत ही एक्सॉल्टेड पर्सनैलिटी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। परंतु ये दक्ष प्रजापति शिवजी से पहले से ही बैर करते थे। देखिए क्या है, अ, हम लोग इनफैक्ट आप लोगों के साथ सबके साथ ऐसा हुआ होगा। देखिए मैं ये सारे एग्ज़ाम्पल इसलिए बताता हूँ सो दैट यू कुड रिलेट, है ना? अ, आप लोग इनफैक्ट मेरे साथ भी होता है, हैं? हाँ, मेरा एक है ना पहले से एक अ अ, सेट अ, दिमाग में एक एक चीज़ सेट की हुई है। लोगों ने एक सेट बनाया हुआ है ना? कुछ ना कुछ बनाया हुआ है। क्या? प्रभु जी बहुत अच्छे हैं, बहुत बुरे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत ऐसे हैं, बहुत वैसे हैं। आज किन कोई डिवोटी मेरा अहित देखते हुए वो रोने लग गए। इनफैक्ट 2 डिवोटी, 2 आप में से 2 डिवोटी रोने लग गए। देखिए ऐसा नहीं है, हम लोगों को सजिया नहीं बनना है। हमको रोना नहीं आता तो हम नहीं रोएँ। परंतु सोच के देखिए 2 डिवोटी को रोना आ गया कि अगर मेरी स्थिति खराब है तो वो रोने लगे। अब कुछ लोग इस प्रकार का बनाए हुए हैं कि उनको रोना आ रहा है। कुछ लोग इस प्रकार का बनाए हुए हैं कि प्रभु जी देखिए आपकी तबीयत तो अक्सर खराब हो जाती है। कुछ लोग कुछ और बनाए हुए, कुछ लोग कुछ और बनाए हुए, कुछ लोग कुछ और सोचते हैं, कुछ लोग कुछ और सोचते हैं। बाय द वे एक बात बता रहा हूँ, फिर से मैं बता रहा हूँ। ऑल्दो ये मैं अपनी महिमा के लिए नहीं बता रहा हूँ, आप लोगों के जागृति के लिए बता रहा हूँ। देखिए मेरी तबीयत 2 कारणों से खराब हो सकती है, इनफैक्ट 3 कारणों से। या तो मेरे पूर्व पाप कर्म, या तो इस जन्म में कभी पाप कर्म किया या कर रहे हैं, ठीक है? वो शरीर पे रिफ्लेक्ट करेगा। और तीसरा कि पाप कर्म मेरे नहीं है, मैं आगे बोल नहीं रहा हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। पाप कर्म मेरे नहीं है, परंतु मैं चाहता हूँ कि उनके पाप कर्म भी मेरे को लग जाएँ ताकि वो लोग भक्ति कर लें। तो अक्सर मैं देखता हूँ तीसरा वाला भी होता है, कोई ऐसा नहीं है तीसरा वाला नहीं होता, ठीक है? तो एंड सच बोल रहे हैं, यहाँ पे बैठ कर के बोल रहे हैं कि अगर सच में आप भक्ति में लग जाएँ और आपके कष्ट मेरे को लग जाए, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मेरा लक्ष्य मात्र इतना है कि आप भक्ति करें। परंतु अगर हो सके तो कोशिश कीजिए। कोई डिवोटी बता रहे थे आज मैंने प्रभु जी आपके लिए एक्स्ट्रा राउंड चैंट की। मैं उनको नमन कैसे करूँ और मैं उनको धन्यवाद कैसे बोलूँ? जैसे कृष्णा बोलते हैं, मैं कृष्णा नहीं हूँ और मैं सूर्य प्रकाश भी तो नहीं हूँ। मैं सूर्य नहीं हूँ, मैं सूर्य प्रकाश भी नहीं हूँ। परंतु जैसे कृष्णा बोलते हैं, आई कैन नॉट थैंक गोपीज़। मैं गोपी का गोपियों ने जो कृपा की है उसका मैं कभी ऊऋण नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार से आप लोग जो ये अतु की कृपा करते हैं उससे मैं ऊऋण नहीं हो सकता। अब देखिए अब भाव देखिए, तो कोई मेरे से तो द्वेष करके बैठे हुए हैं, कोई इस प्रकार का कृपा कर रहे हैं कि मैं भी उनका ऋण चुका नहीं पाऊँगा, कभी नहीं चुका पाऊँगा। परंतु फिर भी अगर चाहे कोई भी स्थिति हो,
आपने मेरे पे बहुत कृपा भी कर दी है, तब भी मैं चाहता तो वही हूँ जो मैं हमेशा चाहता हूँ। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप कम भक्ति करेंगे तो मैं छोड़ दूँगा आपको, चाहे कोई भी हो। आपने कोई कितनी भी कृपा की हुई है, कितनी भी सेवा की हुई है, लक्ष्य नहीं बदलता है, लक्ष्य नहीं बदलेगा। आप अगर कल सेवा कम करेंगे तो कल आपको डाँट पड़ेगी ही पड़ेगी। इस गलतफ़हमी में मत रहिएगा कि प्रभु जी मैंने तो आपके लिए ना ये किया, आपके लिए वो किया, आगे चल के है ना आप मेरे पे इस प्रकार की कृपा कीजिएगा कि अगर मैं गलत भी रहूँगा, गलत भी रहूँगी, तो मेरे लिए कुछ बुरा मत बोलिएगा, हैं? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा नहीं होने वाला। आप कृष्णा से दूर जाइएगा, आपको डाँट पड़ेगी, हर किसी को। तो सबने एक पैटर्न, सबने एक मानसिकता बना रखी है, सबने एक एक कॉन्सेप्ट बना रखा है और उस अनुरूप मुझे देखते हैं। दक्ष प्रजापति ने पहले ही एक मानसिकता बना रखी थी कि शिव जी तो कौन है? वैरागी है। अब देखिए, प्लीज समझिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दक्ष प्रजापति शिवजी से इसलिए ऑफेंड हो गए थे क्योंकि शिवजी उनके दामाद दामाद एक दामाद को अपने ससुर का मान करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। परंतु समझिए ये बात को, और मैं अक्सर ये बात बोलता हूं, कृपया उम्र पे मत जाइए, हैं? कृपया इस भौतिक संरचना पे मत जाइए। हो सकता है इस भौतिक संरचना में कोई कोई मैं आपको छोटा दिख रहा हूं, हो सकता है भौतिक संरचना में आपको मेरी भाषा बोली कड़वी लगती हो। भौतिक संरचना में बहुत कुछ हो सकता है, उस पे मत जाइए, हृदय पे जाइए और जो मेन मेन आपका जीवन का लक्ष्य है उस पे जाइए, आध्यात्मिकता के स्तर पे जाइए, क्योंकि हम सभी आत्मा है। हम ये शरीर धारण किया हुआ, आपने वो शरीर धारण किया हुआ है, किसी कुत्ते ने कोई और शरीर धारण किया हुआ है, किसी और ने किसी और शरीर को धारण किया हुआ है, पर हम सभी आत्मा है। और आत्मा के स्तर पे हम लोग शाश्वत हैं हमेशा से। कोई किसी से बड़ा और कोई किसी से छोटा नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से पहला स्थिति कैसा है? पहला स्थिति ऐसा है कि शिव जी छोटे हुए दक्ष प्रजापति से, क्योंकि दक्ष प्रजापति कौन है? वो अ, ससुर है और शिव जी क्या है? शिव जी दामाद है। तो उस हिसाब से क्या हो गए? छोटे हो गए, उनको आदर करना चाहिए। दूसरा स्थिति क्या है? हम सभी आत्मा है। आत्मा है तो समस्तरीय हो गए। परंतु तीसरा स्तर एक और है। तीसरा स्तर एक और है। ये स्तर है भगवान की सेवा में लग जाना। अगर कोई भगवान की सेवा में लगा हुआ है तो बड़ा उच्च है, बहुत उच्च है। हम उसके प्रति सदा नमन करते हैं। आप लोगों को बहुत बार बताया है। कभी भी कोई भी संप्रदाय के कोई भी मिल जाए, सम्मान हम सभी का करेंगे, क्योंकि वो भगवत सेवा में लगे हैं। चाहे उनकी बातों से हम अग्री ना करें, चैतन्य महाप्रभु ने सबका सम्मान किया। उनकी बातों से अग्री नहीं करते थे, परंतु सम्मान किया। बहुत बार पूर्ण रूप से विरुद्ध रहते थे, परंतु सम्मान फिर भी किया, क्योंकि वो भगवत सेवा में लगे हुए हैं। ठीक है, पूर्ण रूप से नहीं लगे हुए हैं, शुद्ध रूप से नहीं लगे हुए हैं, सही नहीं रखे हुए हैं, हैं? मायावादी है, निर्विशेषवादी है, ये है, वो है, बहुत कोई है, ठीक है, उल्टा-पुल्टा तरीके से चल रहा है, परंतु लक्ष्य तो वही है, लक्ष्य तो वही है। अब उनको मालूम नहीं है वो गलत रास्ते जा रहे हैं, ठीक है, परंतु लक्ष्य तो सही है। अब होगा क्या इस मार्ग पे चलते हुए
एक बार ठोकर पड़ेगी, दूसरी बार ठोकर पड़ेगी, तीसरी बार ठोकर पड़ेगी, फिर पहुंच जाएंगे। थोड़ा जन्म जन्मांतर थोड़ा संघर्ष करेंगे पर बाद में पहुंच जाएंगे। आप ये मत समझिएगा कोई निर्विशेष ब्रह्म पे कोई कोई ध्यान केंद्रित कर रहा है तो कभी सफल नहीं होगा, है ना? देखिए वो उच्च स्थिति में जाकर के फिर संघर्ष करेगा। हम लोग निम्न स्थिति में संघर्ष कर रहे हैं, वो उच्च स्थिति में जाएगा और उसके बाद संघर्ष करेगा, फिर भक्ति करना है, फिर कृष्णा के पास जाना। बहुत आसान हो जाएगा। तो हमको सम्मान सभी का करना है। अब ये शिव जी कौन है? शिव जी परम वैष्णव और कृष्णा की सेवा में लगे हुए हैं। तो इस स्थिति से शिव जी ऊंचे हुए। कोई भक्त भगवान की सेवा में लगा हुआ है। कृष्णा बोलते हैं शुद्ध भक्तों का चिंतन मेरे हृदय में होता है। तो शिव जी उस स्थान, उस मापदंड पे दक्ष प्रजापति से ऊंचे। तो अगर शिव जी ने आदर नहीं किया तो कोई गलत नहीं किया, एकदम सही किया। शिव जी का आदर होना चाहिए था। परंतु देखिए क्या होता है कि दक्ष प्रजापति ने पहले से ही एक मानसिकता बना रखी है ना। जैसे आप लोगों का मैंने बताया, कुछ लोगों को पहले से ही, अगर सपोज कीजिए मैं हल्का सा भी रोने लग जाऊंगा तो जोर जोर से रोने लग जाएंगे, हैं? तो आप लोगों में से कुछ हैं जिनके हृदय इस प्रकार के निर्मल हो चुके हैं, है ना। देखिए एक्चुअली में शुद्ध अवस्था में हम रोते तब हैं। देखिए दो अवस्था में रोते हैं। पहला एक मलीन स्थिति होती है, एक भौतिक स्थिति होती है जहां पे हम चाहते हैं कुछ मिल जाए और नहीं मिलता तो रोते हैं। और दूसरा शुद्ध प्रेम में रोते हैं, विरह में रोते हैं। कभी विग्रह के सामने जाकर के कभी आंसू निकले, प्लीज सहजिया मत बनिएगा, प्लीज दिखावा मत कीजिएगा, झूठा झूठा मत रोइएगा। नहीं आंसू आता मत रोइए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं ना, अरे भगवान के विग्रह के सामने जाकर के रोना अच्छा है, लोलिया भाव सबसे ऊंचा है, चलो जाकर के हम रोएंगे। बिल्कुल नहीं, झूठा दिखावा मत कीजिए। देखिए सच्चा हृदय, सच्चे सच्चे हृदय से भक्ति करने का प्रयास कीजिए। कभी ना कभी वो स्थिति आएगी और अगर नहीं आती है तो कृष्णा नहीं चाहते तो नहीं आएगी। आप सच्चे रहिए, आप झूठा मत कीजिए। हम लोग सबको ही सफल हो जाएंगे परंतु हृदय से शुद्ध रहना पड़ेगा। अगर चोरी करने लग गया ना फिर कोई नहीं भक्ति करवा सकता। आप अगर झूठ बोलने लग गए आपसे कोई भक्ति नहीं करवा सकता। आप स्वयं तो भक्ति कीजिएगा ही नहीं, कोई भी नहीं करवा सकता। तो प्लीज झूठा झूठा मत रोइए। परंतु अगर सच में कृष्णा के विरह में रोना आ जाए, और विरह में इसलिए रोना आ जाए कि हमको कृष्णा की सेवा करनी है, हमको कृष्णा के पास रहना है। देखिए 2 कारण से रोना आ सकता है, इस कारण से भी रोना आ सकता है, मेरे परिवार वाले मेरे को पूरा प्रताड़ित किए हुए हैं। हम थक गए, कृष्णा बचा लीजिए, प्लीज बचा लीजिए, हम थक गए। भौतिक कष्टों से थक गए, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास धन नहीं है, बचा लीजिए। इसलिए भी रोना आता है। हम अपने कष्टों में दुखी हैं, इसलिए रोना आता है। और दूसरा रोना किस लिए आता है? कृष्णा से विरह में रोना आ रहा है। दोनों एकदम अलग है। एक है प्रेम का मार्ग, जहां पे हम कृष्णा के विरह में रो रहे हैं। हम इस बात को अनुभव कर रहे हैं हमने कृष्णा को कैसे त्याग दिया। हम कौन होते हैं कृष्णा को त्यागने वाले, और हम कृष्णा को त्याग करके यहाँ पे भौतिक जगत में बैठे हुए हैं। एक रोना इसलिए और दूसरा रोना किस लिए? मेरे पास धन नहीं है, मेरे जो लेनदार है, मेरा मेरा सर पे मेरे बाजा बजा रहे हैं, सब कोई मुझे तंग कर रहे हैं।
मेरी पत्नी से मैं परेशान हूँ। सब कोई मुझे परेशान किया, ऑफिस वाले परेशान किया, मैं सुसाइड कर लूँगा। अब हम रो रहे हैं, कृष्णा बचा लीजिए। वो भी रोना है, दर्द का मार्ग। दर्द का मार्ग कभी भी पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता। जब हम भगवान के लिए रोने लग जाएँ, भगवान के लिए कार्य करने लग जाएँ, वो बहुत उच्च होते हैं, बहुत ही उच्च स्थिति में होते हैं ऐसे भक्त, ठीक है? मेरा एक रिक्वेस्ट है, देखिए मंदिर जाएँ, बहुत बार ऐसा होगा कि कोई झूठा दिखावा में भी रो रहा होगा, है ना? होगा ऐसा, झूठा दिखावा में भी रो, परंतु आप उनका अपमान बिल्कुल मत कीजिए। गलती से भी मत कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि वो झूठा रो रहे हैं, सपोज़ कीजिए आप अपने किसी रिश्तेदार के साथ जाए और वो झूठा-झूठा रो रहा है, तब भी उनका अपमान मत कीजिए। क्या मालूम है उनके हृदय में शुद्ध भाव आ गया हो। पल भर के लिए, एक पल के लिए शुद्ध भाव आ गया हो, पूरा भौतिकता भरा हुआ है। पल भर के लिए शुद्ध भाव आ गया। कृपया उनका तिरस्कार मत कीजिए, अपमान मत कीजिए, उनको नीचा मत देखिए, प्लीज़ मत देखिए, है ना? कोई भगवान के लिए अगर रोए, आपको झूठा नहीं करना है, परंतु दूसरा कोई झूठा भी कर रहा है, उसको भी विनम्रता से यही मानिए कि वो सच्चा कर रहा होगा, है ना? आप उन्हें नीचा कभी मत जानिएगा, चाहे कोई भी हो। तो दक्ष प्रजापति द्वेष में स्थित रहेंगे, तो चाहे कोई कितना भी अच्छा कर ले, यहाँ पे तो शिव जी ने इस प्रकार से कार्य किया कि दक्ष प्रजापति का मान नहीं किया। अगर मान कर देते तो क्या बोलते? अच्छे से मान नहीं किया। आप समझिए, जब हम किसी के प्रति ईर्ष्यालु होते हैं, द्वेष रखते हैं, हर स्थिति में उसका बुरा ही देखना चाहते हैं। उसने अच्छा किया, फिर भी हम क्या हैं? ऐसा आप लोग भी भौतिक जगत में देखते होंगे, हैं? अक्सर एक बहुत फेमस एग्ज़ाम्पल है, हैं? शादी में अगर आपने सोच रखा है कि इसकी बुराई करनी है, तो हम लोग क्या सबसे फेमस तरीका क्या होता है शादी में बुराई करने का? जल्दी से बताइए? कोई शादी हो रही है, शादी का फंक्शन हो रहा है, तो सबसे आसान तरीका क्या होता है बुराई करने का? हैं? हरे कृष्णा। किसी के घर में शादी हो रही है, हमने पहले ही द्वेष करके बैठे हुए हैं। सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? सबसे सरल तरीका, हुँ? मैंने टाइम नोट नहीं किया अभी। क्यों ये हरे घड़ी कृष्ण क्यों प्रभु जी। बजती है 9 से हाँ, सबसे पहले प्रभु जी ये करते हैं, बोलते हैं कि स्वागत अच्छे से नहीं किया गया नहीं, 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 स्वागत तो बाद में आता है। या भोजन भोजन वो में सारी चीज़ें भोजन भोजन की व्यवस्था ठीक नहीं थी। कुछ ना कुछ खाने में कुछ ना कुछ निकाल देंगे। 78 आइटम बनाया था, 77 सब सही था। एक आइटम है ना, वो एकदम पता नहीं क्या बना दिया, क्यों बनाया, हैं? 77 सही है, उसको भी नहीं देखिए 78वाँ ठीक नहीं था, है ना? वो ठीक नहीं था, है ना? आप समझिए, अगर हृदय में द्वेष होगा, तो हम सब कुछ बुरा देखेंगे। तो कृपया कम से कम गुरु से, गुरु के पद से द्वेष मत कीजिए। आज्ञा अनुसार भक्ति कीजिए, तब जाकर के सफल होइएगा, है ना? शिव जी परम वैष्णव हैं। दक्ष प्रजापति, दक्ष महाराज, अगर शिव जी को परम वैष्णव देख करके उनके प्रति समर्पण करते, तो उनसे भक्ति मिलती, कृष्णा के और प्रिय बनते और किया क्या? शिव जी से द्वेष किया, अपनी बिटिया, अपनी पुत्री का खुद अपने कारण उसका शुद्धतम स्थिति में रहने वाली पुत्री का आत्मदाह करवाया।
और उसके बाद भी क्या किया? अपना शीश कटवाया। आप समझिए, हमें दक्ष प्रजापति को बुरा नहीं जानना चाहिए। वो इस प्रकार का गुण प्रदर्शित किए और शुद्ध भक्त बहुत बार कृष्णा का कार्य करने के लिए ये सारा कुछ करते हैं। तो दक्ष प्रजापति से आप नफ़रत मत कीजिए, आप घृणा मत कीजिए दक्ष प्रजापति से। परंतु उन्होंने इस प्रकार के घृणित गुणों का प्रदर्शन किया है। कृपया करके इस प्रकार के गुणों में गलती से भी स्थित मत रहिए, है ना? चलिए, जल्दी से करें वैष्णव प्रणाम मंत्र और फिर किन्हीं की कोई जिज्ञासाएँ हों तो पूछ सकते हैं। वैष्णव प्रणाम मंत्र कौन करेंगे? हरे कृष्णा। दीपा माता जी आज आपने जॉइन किया, आज नहीं मिलेगा, आज के बाद कभी भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हाँ, ऋतु माता जी हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्यश्च च कृपासिन्धुभैवश्च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः। 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 अनंत कोटि वैष्णव जय जय कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति शिला प्रपात की जय भगवद गीता की जय जय श्रीमद् भागवतम की जय जय सभी भक्तों की जय जय हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम हरे हरे राम कृष्णा राम हरे हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे हरे राम हरे हरे राम हरे राम कृष्णा राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे हरे राम कृष्णा हरे राम हरे राम कृष्णा राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा प्रभु हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, सिंग करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए और दृढ़ता से कृष्णा की भक्ति कीजिए। यस, किन्हीं की कहीं से भी कोई भी कैसी भी जिज्ञासाएं हैं, कुछ भी पूछना है, कुछ भी बताना है, बताइए। हरे कृष्ण। यस, कुछ भी पूछना है, कहीं से भी। हाँ, यस, हरे कृष्ण। पूछिए, पूछिए, कुछ भी पूछिए। हुँ, यस। हाँ, हाँ, पूछिए। दीपा माता जी पूछिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। सहजिया का मतलब क्या होता है प्रभु जी? सहज 2-3 बार ही हमने इसमें सुना। जी। हरे कृष्ण माता जी। सहजिया देखिए हम लोगों ने मतलब बहुत ही बोलचाल वाली भाषा में देखिए हम लोगों को इसी प्रकार से याद रखना चाहिए ताकि हम लोगों को याद रहे। जिस प्रकार में भौतिक जगत में लोग गाली देते हैं, है ना? अपशब्द बोलते हैं। आध्यात्मिक रूप से अगर किसी को मतलब आध्यात्मिक रूप में तो कभी गड़बड़ होता नहीं है, परंतु आध्यात्मिक पथ पे चलने पर अगर सपोज़ कीजिए कि कोई गड़बड़ चलता है, तो उसको ये गाली दी जाती है सहजिया। सहजिया का अर्थ है कि जो दिखा रहा है कि भक्ति कर रहे हैं, पर भक्ति नहीं कर रहा है। जो दिखा रहा है कि हमको कृष्णा से प्रेम है, पर प्रेम नहीं है ना? दिखावा करने वाला। ये गाली जैसा है। समझिए इसका देखिए हम लोग मालूम है भौतिक जगत में रहने के बाद इसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं, कोई बात नहीं दिखा रहा है ना? कोई बात नहीं झूठा दिखा रहा है। तो हम बहुत ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते, उसीलिए मैं इस प्रकार से बताता हूँ कि ये गाली के समान है, ये गाली के समान है। क्यों? क्योंकि अगर आप सहजिया भाव में हैं, तो आप दूसरों को मूर्ख बना रहे हैं और शायद अपने आप को भी।
हुँ? दिखावा कैसे हो सकता है? हुँ? दिखावा ऐसे हो सकता है, देखिए मतलब एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। दिखावा ऐसे हो सकता है जैसे मैं वैष्णव जो भी आवरण है वो तो पहन लूँ, परंतु वैष्णव कार्य ना करूँ। दिखावा ऐसे हो सकता है कि मैं लोगों के सामने तो बोलूँ कि भगवान सब कुछ हैं और घर में क्या बोलूँ? घर में बोलूँ मैं करूँगा तो होगा। सबको ही के सामने जाके अच्छा लोगों के सामने दिखाना है। अच्छा लोगों के सामने क्या बोलेंगे? भगवान ही सब कुछ है, भगवान ही सब कुछ है। हैं? बिज़नेस कर रहे हैं, बिज़नेस में बहुत पैसा आया। भगवान करा रहे, भगवान करा रहे। अरे यार! मेरे पास पैसा ही नहीं आ रहा है, क्या करें? लोग हैं ना ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। मैंने तो बहुत किया, मैंने। फिर भगवान भूल गए। लोगों को दिखाने के लिए भगवान आ गए, है ना? हाँ, और मैं क्या कर रहा हूँ? हमेशा मेरा, मैं, है ना? तो ये सहज ही है। हम भगवान की बातें दिखाने के लिए तो करें, परंतु हम भगवान के प्रति समर्पित ही नहीं है। हम गुरु की बातें दिखाने के लिए तो करें, पर गुरु के प्रति समर्पित ही नहीं है ना? हाँ, फिर क्या आजकल ये भी हो गया है। प्लीज़ कोई ऑफेंड मत होइएगा, मैं बता रहा हूँ। आजकल ये भी हो गया है कि मतलब देखते हैं, लोग क्या बोलते हैं दंडवत प्रणाम। तो हम क्या बोलेंगे? दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। परंतु हम हृदय दंडवत का अर्थ क्या होता है? बताया गया था अभी, थोड़े दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था। दंडवत का हृदय क्या मतलब क्या होता है? हृदय से समर्पण कर देना। अब हृदय से समर्पण कर पाते हैं क्या? दंडवत प्रणाम तो बोल दिया, हृदय से समर्पण नहीं करना। तो ये क्या है? ये दिखावा है, ये दिखावा है, ये सहजिया है। हम दंडवत बोलें तो उसका अर्थ होता है, आई एम सरेंडर टू यू, आप जो बोलेंगे वो करेंगे। आपकी आज्ञा अनुसार हम चलेंगे, है ना? नहीं तो ये तो सहजिया भाव है। दंडवत का कोई मतलब ही नहीं है। आप उतना बोलिए जितना आप कर रहे हैं, है ना? आप दिखावा कर रहे हैं तो फिर वो गलत है। इनफैक्ट इसी का एक स्तर है ग्लोरिफिकेशन, है ना? कि महिमा मंडित करना। आप देखते होंगे बहुत बार हम लोग क्लास में भी मेरे खुद के एक्सपीरियंस होते हैं, मैं बता देता हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, हम वहाँ पे गए थे, वहाँ पे गए थे। देखिए, कभी भी ये लक्ष्य नहीं होता कि अपने आप को महिमा मंडित करें। ऑल्दो कभी-कभी ऐसा लगता है कि प्रभु जी देखिए उस प्रकार की बातें कर रहे हैं, यहाँ का बात बता रहे हैं, वहाँ का बात बता रहे हैं, अपना बता रहे हैं, अपना ये, अपना वो। ऐसा लग सकता है कि हम बोल रहे हैं, लग सकता है कि महिमा अपना कर रहे हैं। परंतु वो सब कुछ करके क्या मेरा लक्ष्य ये होता है क्या कि आप उसको समझ करके और भक्ति करें? अगर ये है एक्चुअली में किसी आज ही किसी डिवोटी ने ये बात बोली थी और ये बहुत डेंजरस बात भी है कि प्रभु जी आपको लोग इतना महिमा मंडित करते हैं, इस प्रकार से महिमा गाते हैं, लोग बोलते हैं कि आप ही के कारण सब कुछ हो रहा है, आप ही के कारण। प्रभु जी कभी आपको फॉल्स ईगो का डर नहीं लगता? सच में लगता है। परंतु जब बोलचाल की भाषा होती है ना, मतलब जब जब डिवोटीज़ बात करते हैं, जब कोई भी कन्वर्सेशन होता है, मुझे सच में नहीं लगता। बाहर से देखते हैं तो सच में लगता है, पर जब वो आई एम इन दैट सिचुएशन, है ना? मुझे सच में डर नहीं लगता। पता नहीं मेरे को ऐसा लगता ही नहीं है कि मैंने कुछ किया है। तो आप मेरे मुख से बहुत बार सुन लेंगे, आज उस टेम्पल गया, आज वो टेम तो हो सकता है आप ये बाहर से देखने से लगे, अरे प्रभु जी देखिए दिखा रहे हैं कि आज हम वो टेम्पल गए थे। नहीं, हमको तो वो टेम्पल बहुत 1 महीना पहले जाना था। आज गए तो बहुत गलत किया, है ना? परंतु गए तो दर्शन आप लोगों को कराना है ना, महिमा आप लोगों को बताना है ना? तो दिखावा नहीं करना है। हम किसी को दिखावा नहीं करना है। परंतु मेरा लक्ष्य एकदम क्लियर है। दिखावा तो नहीं करना है। हमको अपने को ऊँचा तो नहीं जानना है। हमको अपने आप को एकदम निम्न जानना है। परंतु उसके साथ-साथ हमारा जो भी एक्सपीरियंस हो, उस एक्सपीरियंस को यूज़ करके
बाकी लोग अगर भक्ति में दृढ़ होंगे, तो मैं बिल्कुल हर एक एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए तैयार हूँ। हर एक एक्सपीरियंस। क्योंकि जीवन का लक्ष्य ये नहीं है कि मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं किन्हीं को डाँट दूँ। तो मेरा कभी भी मेरे को आज तक कभी नहीं हुआ। कभी स्टार्टिंग के समय भगवत गीता के क्लासेस के समय एकदम स्टार्टिंग में, वो भी आप लोगों का बैच नहीं, बहुत पहले-पहले। कभी-कभी हुआ हो तो वो अलग स्थिति है। नहीं तो उसके बाद से मेरे को कभी ये बात लगी नहीं है कि मैंने डाँट दिया, देखो मैं कितना ऊँचा हूँ, देखो मेरा पोज़ीशन कितना ऊँचा है, मेरे कारण सब कोई ऐसा, मेरे कारण सब कोई वैसा। जबकि बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं, कि डिवोटीज़ मेरी बात मान लेते हैं, परंतु हृदय में कभी ये नहीं आता कि मैं ऊँचा हूँ, है ना? तो आप सोचिए दूसरा साइड सहजिया वाला हो जाएगा। जैसे ही हृदय में ये आ जाए कि हाँ, मेरे कारण ही हो रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं? हम दिखावा कर रहे हैं। दिखावा एकदम गाली है, दिखावा गाली है। ये सहजिया भाव एकदम एकदम नहीं होना चाहिए। अगर हम बोल रहे हैं कुछ भी तो उसका मतलब होना चाहिए, हैं? ऐसे आप लोगों को एक और एग्ज़ाम्पल बताते हैं। फिर से आप लोग सोचते होंगे कि प्रभु जी ये बता रहे हैं, वो बता अब मेरे को एग्ज़ाम्पल बताना पड़ रहा है ना, मैं कहाँ से लेकर के आऊँ? मैं कहाँ से एग्ज़ाम्पल लेकर के आऊँ? मैंने जो एक्सपीरियंस किया, जो देखा, जो दिखाया, जो बोला, बताया, जो जो मैंने देखा है, वही तो मैं बताऊँगा ना। कहाँ से मैं कहीं से उठा करके बता दूँगा कि उसका ये एक्सपीरियंस, नहीं। अभी थोड़े दिन पहले इनफैक्ट बहुत बार 2-3 बार ऐसा हो चुका है कि गुरु आरती होती है, मैं बोलता हूँ गुरु आरती बहुत इमोशनल बना देती है। आज भी किन्हीं डिवोटी से बात हो रही थी, तो मैं यही बता रहा था, गुरु आरती बहुत इमोशनल बना देती है। हमारा स्तर है ही नहीं, हमारा स्तर है ही नहीं। अब सपोज़ कीजिए, हम तो सोच रहे हैं कि हम तो बहुत अच्छी भक्ति कर रहे हैं। हमारे कारण तो ये हो रहा है, हमारे कारण वो हो रहा है और बोल क्या रहे हैं कि हमारा तो पोज़ीशन है ही नहीं, हम तो कुछ नहीं है ना? हम तो एकदम धूल के कण हैं? घास से भी निम्न हैं। बोल क्या रहे हैं? एकदम निम्न है और सोच क्या रहे हैं? मेरे कारण ये, मेरे कारण वो, हम तो ऐसे हैं? तो ये क्या है? ये सहजिया भाव। सहजिया से बचना है, सहजिया भाव से बचना है। और ये सहजिया भाव से हम बचेंगे कैसे? जब हम गुरु के प्रति समर्पित होंगे। गुरु के प्रति समर्पण होने से ऑलमोस्ट सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएँगे। इनफैक्ट सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएँगे। क्योंकि आप हर बार ये जानिएगा, क्या मेरे ये करने से गुरु प्रसन्न होंगे? हाँ या ना? मैं हर एक्सपीरियंस बताने के लिए तैयार हूँ, परंतु मुझे पूर्ण रूप से इस बात में दृढ़ता है कि जो भी मैं एक्सपीरियंस बताऊँगा, गुरु प्रसन्न होंगे, श्रील प्रभुपाद प्रसन्न होंगे। ज़्यादा इंटेलिजेंस नहीं है, परंतु जो भी इंटेलिजेंस है, वो लगा रहे हैं, लगाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आप लोग उसको समझ करके अपने जीवन को सही बनाएँ, है ना? डिड आई एक्सप्लेन? समझ में आया? हम लोगों को सहज नहीं होना है। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। हम लोगों को सहजिया नहीं होना है। सहजिया होने से बड़ा बड़ा मुश्किल है ना? इनफैक्ट अक्सर जो लोग भक्ति करते रहते हैं, शुद्ध भक्ति नहीं करते हैं, भक्ति करते रहते हैं, वो अक्सर अपने आप को समझते हैं, हमने तो जीवन में ये कर लिया है। हम तो इसी प्रकार से चल रहे थे ना, तो मैंने तो ये कर लिया। मैंने तो वो हो गया, मेरे मेरे कारण तो ये हो गया, मेरे से तो ये हो गया। ये सब कुछ सहजिया भाव, है ना? समर्पण है नहीं, शुद्धता है नहीं, क्या कर रहे हैं? जो भी सोच रहे हैं, हाँ? आज ठंडू कम है ना एकदमच? हरे कृष्ण, तो ये सहजिया भाव होता है, इससे बचिए, इससे बचिए। गाली इसीलिए बोलते हैं ताकि बहुत ज़ोर से लगे, नहीं, नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं करना है। अगर सपोज़ कीजिए मैं किसी को भौतिक जगत में मैं नहीं बोलूँ, कोई और किसी को भौतिक जगत में गाली दे दे,
बड़ा बुरा लगता है ना? अचानक से शॉक लगता है, नहीं ये नहीं बोलो, हमसे जो काम करवाना है करवाओ, ये सब मत नहीं बोलो। आजकल लेबर क्लास को भी अगर हम अपशब्द बोल दें तो वो काम नहीं करता। इसीलिए बोलते हैं गाली, है ना? कि इससे संभल करके रहना। सहजिया नहीं, बिल्कुल सहजिया वाला भाव। जो भी हो रहा है होए, सहजिया वाला भाव। ठीक है? क्लियर है? हरे कृष्णा। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? कुछ पूछना है, कुछ बताना है? कुछ बताना है वो भी बता सकते हैं, आराम से बताइए, कोई इश्यू नहीं है। हुँ, हरे कृष्ण। नहीं कोई जिज्ञासा है? पक्का? ओके, तो चलिए कीर्तन सुनते हैं।